आकाश बाहर से जितना शांत और समझदार दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक बन चुका है। परिवार के सामने वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी नफरत पल रही थी जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। ये नफरत किसी और के नहीं, बल्कि सूरज के लिए थी। बचपन से ही सूरज परिवार का चहेता था। हर छोटी बड़ी बात में उसकी तारीफ होती थी। ताई माँ हमेशा सूरज को समझदार कहती थी, जबकि आकाश को लगता था कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदल गई। लेकिन असली तूफान तब शुरू हुआ जब आकाश ने देखा कि ईशा और सूरज एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे, बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लेते थे। यही बात आकाश को अंदर तक तोड़ने लगी। उसी दिन आकाश ने फैसला कर लिया कि अगर सूरज की खुशी ईशा है, तो वह ईशा को ही सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी बना देगा। और यहीं से शुरू हुआ प्यार का सबसे बड़ा नाटक। आकाश ने धीरे धीरे ईशा के करीब जाना शुरू किया। कभी उसकी मदद करना, कभी उसकी तारीफ करना, कभी उसके दर्द को समझने का दिखावा करना। ईशा को लगने लगा कि शायद आकाश ही वह इंसान है जो उसे सच में समझता है। लेकिन दोस्तों, ईशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छिपी हुई है। दूसरी तरफ सूरज अपने ही वादों में उलझा हुआ था। उसने सालों पहले ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था। वह किसी लड़की के करीब आने से भी बचता था, लेकिन दिल के रिश्ते कब नियम मानते हैं। सूरज चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन ईशा उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। और अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने के कगार पर खड़ा है। एक तरफ बदला है, दूसरी तरफ अधूरा प्यार, और बीच में खड़ी है ईशा, जिसे अभी तक ये भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। अगर कोई इंसान हर बार आपकी मदद करे, लेकिन हर मदद के पीछे उसका कोई मतलब छिपा हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? ईशा अब धीरे धीरे बदलते हालात को महसूस करने लगी थी। पहले उसे लगता था कि आकाश का व्यवहार सिर्फ उसकी परवाह की वजह से है, लेकिन अब कुछ बातें उसे परेशान करने लगी थी। जब भी सूरज और ईशा एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती जिससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ जाती। और हैरानी की बात यह थी कि हर बार आकाश वहां मौजूद होता। कभी वह सूरज के खिलाफ बातें करता, कभी ईशा को यह महसूस करवाता कि सूरज उसे समझना ही नहीं चाहता। शुरुआत में ईशा ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन ऑफिस में ईशा ने देखा कि आकाश किसी से फोन पर बहुत गुस्से में बात कर रहा था। जैसे ही उसने ईशा को देखा, वह अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब डर दिखाई दे रहा था। ईशा ने पहली बार महसूस किया कि आकाश कुछ छिपा रहा है। उधर सूरज भी अब बदलने लगा था। पहले वह हर बात चुपचाप सह लेता था, लेकिन अब उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि कोई जानबूझकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सूरज अपनी भावनाएं किसी से कह नहीं सकता था। उसका ब्रह्मचारी रहने का वादा अब उसके लिए सबसे बड़ी कैद बन चुका था। वह ईशा से प्यार करता था, लेकिन ये बात स्वीकार करने से डरता था। इसी बीच परिवार में सूरज की शादी की चर्चा शुरू हो गई। ताई माँ ने एक नई लड़की का रिश्ता भेजा। पूरा परिवार खुश था। सबको लग रहा था कि अब सूरज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। जब ईशा ने यह खबर सुनी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सूरज को खोने से डरती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह शादी सच में होगी, या फिर ये सिर्फ किसी को जलाने का खेल है? क्योंकि सूरज खुद भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अगर ईशा उसकी जिंदगी से दूर जा रही है, तो वह भी ऐसा कदम उठाएगा जिससे ईशा को अपनी असली भावनाओं का एहसास हो जाए। और यही फैसला आने वाले एपिसोड में पूरी कहानी को बदलने वाला था। क्या कोई इंसान सिर्फ किसी को अपनी अहमियत महसूस करवाने के लिए शादी जैसा बड़ा फैसला ले सकता है? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला दिल से नहीं, बल्कि दर्द से लिया जा रहा था। सूरज पूरी रात जागता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ईशा सच में आकाश के करीब चली गई, तो क्या वह उसे हमेशा के लिए खो देगा? लेकिन दूसरी तरफ उसका ब्रह्मचारी रहने का प्रण भी था। वह सालों से इस बात पर गर्व करता आया था कि उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया है। उसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। ऐसे में शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर अचानक उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं शादी का नाटक करूं तो शायद ईशा को मेरी अहमियत समझ आए। सूरज ने तय किया कि वह परिवार के सामने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देगा, लेकिन उसके दिल में शादी का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ ईशा को जलाना चाहता था, ताकि वह अपने दिल की बात समझ सके। दूसरी तरफ आकाश को जब यह खबर मिली, तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि उसका पूरा खेल इसी बात पर टिका था कि सूरज अकेला और कमजोर रहे। अगर सूरज ने शादी कर ली, तो शायद वह ईशा से दूर हो जाएगा और आकाश का बदला अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आकाश ने नई चाल चलनी शुरू की।
उसने ईशा के मन में ये डर डालना शुरू किया कि सूरज अब बदल चुका है। वह सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए शादी कर रहा है, उसे किसी की भावनाओं की परवाह नहीं। लेकिन ईशा का दिल कुछ और कह रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सूरज जो दिखा रहा है उसके पीछे कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। एक रात ईशा चुपके से सूरज के कमरे तक पहुंची। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से सूरज की आवाज आई, मैं यह शादी सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूँ। ईशा के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि सूरज जिस लड़की से शादी करने वाला था, वह भी इस पूरे खेल का सच जानने वाली थी। और अगर उसने सच सबके सामने बता दिया तो आकाश का पूरा प्लान उसी पर भारी पड़ सकता था। आकाश अब धीरे धीरे अपना नियंत्रण खोता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। ईशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह सवाल पूछने लगी थी, हर बात पर शक करने लगी थी। और यही बात आकाश को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। एक दिन घर में सब लोग मौजूद थे। शादी की तैयारियों की बात चल रही थी। ताई माँ खुश थी कि आखिरकार सूरज शादी के लिए मान गया है। लेकिन तभी अचानक आकाश और सूरज के बीच बहस शुरू हो गई। शुरुआत छोटी बात से हुई, लेकिन धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। आकाश का गुस्सा अब उसके बस में नहीं था, और तभी उसने वह बात कह दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया, मुझे ईशा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सूरज की हार देखनी है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। ईशा की आंखें फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वह सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। सूरज भी कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब आखिरकार वह सच सबके सामने आ चुका था जिसका उसे लंबे समय से शक था। आकाश ने खुद अपने हाथों से अपना नकाब उतार दिया था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। कैसे उसने सूरज को गलत समझा, कैसे उसने आकाश पर भरोसा किया। उधर आकाश को एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच बाहर आ चुका था, और यह सच अब पूरी कहानी को बदलने वाला था। तभी ताई माँ ने गुस्से में आकाश से पूछा, क्या तूने सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब किया? लेकिन आकाश चुप रहा। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। अब ईशा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह इस झूठे रिश्ते को खत्म कर देगी, या फिर एक बार फिर अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज करेगी? और दूसरी तरफ सूरज ने भी अब फैसला कर लिया था। इस बार वह चुप नहीं रहेगा। अब तक उसने सिर्फ दर्द सहा था, लेकिन अब वह आकाश की हर चाल का जवाब देने वाला था। जब एक शांत इंसान जवाब देना शुरू करता है, तब सबसे ज्यादा डर उसी को लगता है जिसने उसे मजबूर किया हो। सूरज अब पहले वाला सूरज नहीं रहा था। उसके चेहरे की शांति के पीछे अब तूफान छिपा हुआ था। सालों तक उसने अपने दर्द को दबाकर रखा, हर अपमान सहा, हर गलतफहमी को चुपचाप स्वीकार किया। लेकिन अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी। अब ईशा की जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी। और यही वजह थी कि सूरज ने पहली बार आकाश के खिलाफ खुलकर कदम उठाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले उस लड़की से मुलाकात की जिससे उसकी शादी की बात चल रही थी। सूरज ने उसे पूरा सच बता दिया। उसने साफ कहा कि वह किसी और से प्यार करता है और यह रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी बन चुका है। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसने सूरज की आंखों में सच्चाई देख ली थी। उसने कहा, अगर आपका दिल कहीं और है तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात सुनकर सूरज कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसके दिल की बात समझी थी। उधर ईशा लगातार खुद को दोष दे रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने समय रहते सच पहचान लिया होता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। आकाश अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि अगर ईशा और सूरज एक हो गए तो उसकी सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए उसने एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। उसने सूरज के खिलाफ परिवार में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसने सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सूरज सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। लेकिन इस बार हालात अलग थे, क्योंकि अब ईशा चुप नहीं रहने वाली थी। वह पहली बार सबके सामने आकाश के खिलाफ खड़ी होने वाली थी। और आने वाले एपिसोड में वही होने वाला है जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ईशा आखिरकार अपने दिल की बात कहने वाली है, लेकिन क्या सूरज उसे स्वीकार करेगा? क्या उसका ब्रह्मचारी रहने का प्रण टूट जाएगा, या फिर वह अपने प्यार को खुद से दूर कर देगा? इन सवालों के जवाब कहानी को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाले हैं। और दोस्तों, अब यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, यह बन चुकी है प्यार, त्याग, बदले और जीत की सबसे बड़ी जंग। अगर दिल और भरोसे के बीच लड़ाई हो जाए तो इंसान आखिर किसकी सुने? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां ईशा के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे थे। पहला रास्ता था चुप रहकर सब कुछ सह लेना, और दूसरा रास्ता था सच के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाना।
पूरी रात ईशा सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार आकाश की वही बात गूंज रही थी, मुझे सिर्फ सूरज की हार देखनी है। उसे अब समझ आने लगा था कि पिछले कई महीनों से उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा था। हर गलतफहमी, हर झगड़ा, हर दूरी, सब किसी प्लान का हिस्सा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसने सूरज को गलत समझा। सुबह होते ही ईशा ने एक फैसला लिया। वह सीधे सूरज के ऑफिस पहुंची। उसके हाथ में रिजाइन लेटर था। ऑफिस के बाहर खड़े होकर वह खुद से लड़ रही थी। उसे डर था कि शायद सूरज अब उससे बात भी नहीं करना चाहेगा। जैसे ही वह अंदर गई, सूरज उसकी तरफ देखने लगा। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। फिर ईशा ने कांपते हाथों से रिजाइन लेटर आगे बढ़ाया। मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। सूरज ने धीरे से वह पेपर लिया। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर अचानक उस रिजाइन लेटर को फाड़ दिया। ईशा हैरान रह गई। सूरज की आंखों में पहली बार गुस्से के साथ दर्द दिखाई दे रहा था। उसने कहा, भागने से सच नहीं बदलता ईशा। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सूरज अब भी उसकी परवाह करता है। लेकिन तभी बाहर से आकाश की आवाज आई। वह दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ईशा और सूरज के बीच की दूरी अब खत्म होने लगी है। और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अब आकाश किसी भी कीमत पर दोनों को एक नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक ऐसी चाल चलने का फैसला किया जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाली थी। और दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पहली बार ईशा को अपनी जान तक का खतरा महसूस होने वाला है। कभी कभी परिवार के बड़े लोग वो सच जानते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ताई माँ पिछले कुछ दिनों से सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ गलतफहमियां नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी आकाश के बदले हुए व्यवहार पर हो रही थी। जो लड़का कभी परिवार के लिए जान देने की बात करता था, वही अब हर वक्त सूरज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ताई माँ के पास एक ऐसा सच था जिसे उन्होंने सालों से सबसे छिपा कर रखा था। एक रात उन्होंने सूरज को अपने कमरे में बुलाया। सूरज अंदर आया तो देखा कि ताई माँ की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार इतनी कमजोर दिखाई दे रही थी। माँ, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आकाश हमेशा से खुद को तुमसे कम समझता था। फिर ताई माँ ने वह राज बताया जिसने सूरज को अंदर तक हिला दिया। बचपन में एक हादसे के दौरान आकाश की गलती की वजह से परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन ताई माँ ने उस समय पूरा इल्जाम सूरज पर डाल दिया था, ताकि आकाश टूट ना जाए। उस दिन के बाद से परिवार सूरज को जिम्मेदार समझने लगा, जबकि सच कुछ और था। सूरज यह सुनकर पूरी तरह चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि आकाश के दिल में इतनी नफरत क्यों भरी हुई थी। वह हमेशा खुद को कमजोर और हारने वाला महसूस करता रहा। लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके थे। ताई माँ ने रोते हुए कहा, मैंने उस वक्त परिवार बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन अब वही झूठ सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उधर आकाश दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था कि अब उसका हर राज खुलता जा रहा है। और तभी उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला लिया। अगर उसे जीतना है तो अब उसे सूरज को पूरी तरह खत्म करना होगा। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों से ज्यादा खतरनाक बन चुका है बदले का जुनून। और आने वाले एपिसोड में पहली बार सूरज की जान खतरे में पड़ने वाली है। अगर किसी हादसे के पीछे किसी अपने का हाथ हो तो उस दर्द से बड़ा डर कोई नहीं होता। दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह थ्रिलर बन चुकी थी। सूरज लगातार आकाश की हर चाल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आकाश अब बदले की आग में इतना अंधा हो चुका है कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। एक शाम सूरज अकेले अपनी कार से घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तभी अचानक उसकी कार के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं। सूरज घबरा जाता है। वह कार को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कार तेजी से फिसलने लगती है। कुछ ही सेकंड में जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। पूरा परिवार ये खबर सुनकर अस्पताल पहुंचता है। ईशा की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैं लगातार रो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसने सूरज को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मैकेनिक पुलिस को बताता है कि कार के ब्रेक जानबूझकर खराब किए गए थे। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताई वह तुरंत आकाश की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। उधर आकाश खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बता रहा था। ईशा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अस्पताल के बाहर बैठकर खुद को दोष दे रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने पहले ही सच समझ लिया होता तो शायद सूरज इस हालत में ना होता। लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। वह कहते हैं सूरज खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। ये सुनकर ईशा की आंखों में उम्मीद लौट आती है।
उसी रात वह आईसीयू के बाहर बैठी रहती है और पहली बार अपने दिल की बात स्वीकार करती है, मैं सूरज के बिना नहीं रह सकती। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसी तस्वीर कैद होती है जिसे देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। उस फुटेज में आकाश अस्पताल के पार्किंग एरिया में किसी संदिग्ध आदमी से मिलता दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि क्या सच आखिरकार सबके सामने आएगा, या फिर आकाश एक बार फिर खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगा। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, दर्द से साबित होते हैं। सूरज को होश आए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन वह अब भी बहुत कमजोर था। डॉक्टर ने सभी को ज्यादा बात करने से मना किया था, लेकिन ईशा खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे आईसीयू में गई। सूरज आंखें बंद किए लेटा हुआ था, उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। ईशा उसे उस हालत में देखकर टूट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सूरज के पास बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, तुम हमेशा चुप रहे, लेकिन मैंने तुम्हारी खामोशी कभी समझी ही नहीं। सूरज धीरे से आंखें खोलता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और कमरे में एक गहरी खामोशी फैल जाती है। फिर पहली बार ईशा अपने दिल की बात कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सूरज। यह सुनते ही सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी कि ईशा इतनी देर से सही, लेकिन आखिरकार उसके दिल को समझ जाएगी। उधर बाहर पूरा परिवार खड़ा यह सब सुन रहा था। ताई माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके पुराने फैसलों ने सबकी जिंदगी मुश्किल बना दी। लेकिन तभी अचानक आकाश वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से में पूरी तरह बेकाबू दिखाई दे रहा था। उसने ईशा का हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे छोड़कर उसके पास नहीं जा सकती। लेकिन इस बार ईशा डरने वाली नहीं थी। उसने पहली बार आकाश का हाथ झटक दिया और सबके सामने कहा, प्यार कभी किसी की हार जीत का खेल नहीं होता। यह सुनते ही आकाश पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो चुका था कि अब वह सब कुछ हार चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि आकाश अब एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिससे पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है। दोस्तों, अब वह पल आ चुका था जिसका हर किसी को इंतजार था। पूरा परिवार हॉल में खड़ा था। माहौल बेहद तनाव भरा था। एक तरफ सूरज था, दूसरी तरफ आकाश, और बीच में खड़ी थी ईशा। आकाश की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर भी पैदा हो चुका था। तभी पुलिस अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज लेकर वहां पहुंचती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आकाश ने ही उस आदमी से मुलाकात की थी जिसने सूरज की कार के ब्रेक खराब किए थे। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ताई माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा बदले की आग में इतना नीचे गिर जाएगा। आकाश कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है, फिर अचानक वो जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, हाँ, मैंने किया यह सब क्योंकि मैं हमेशा हारता आया हूँ। बचपन से सिर्फ सूरज की तारीफ सुनी, मुझे कभी किसी ने नहीं समझा। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। लेकिन इस बार सूरज आगे बढ़ता है। सबको लगा कि वह गुस्से में आकाश पर चिल्लाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सूरज ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी हार ये नहीं कि तुम मुझसे हार गए, बल्कि ये है कि तुमने खुद को खो दिया। यह सुनते ही आकाश पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शायद पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उधर ईशा अब सूरज के साथ खड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या सूरज अपना ब्रह्मचारी रहने का प्रण तोड़ेगा? कुछ पल की खामोशी के बाद सूरज ईशा की तरफ देखता है और पहली बार उसका हाथ पकड़ लेता है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। ताई माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ त्याग भी हो और भरोसा भी। दोस्तों, आखिरकार इतने संघर्ष, दर्द, गलतफहमियों और साजिशों के बाद सूरज और ईशा एक हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, ये कहानी थी भरोसे की, गलत फैसलों की, बदले की आग की, और उस सच की जो देर से सही लेकिन आखिरकार सामने जरूर आता है। आकाश को अपनी गलतियों की सजा मिलती है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसलिए जाते जाते वह सिर्फ एक बात कहता है, काश मैंने नफरत की जगह प्यार चुना होता। और दोस्तों, इसी इमोशनल मोड़ के साथ पति ब्रह्मचारी की कहानी एक नए सफर की शुरुआत करती है। क्या हर कहानी का अंत सच में खुशियों से होता है, या फिर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा अधूरे रह जाते हैं? दोस्तों, सूरज और ईशा आखिरकार एक हो चुके थे। घर में लंबे समय बाद खुशी का माहौल था। ताई माँ भी अब पहले से शांत दिखाई देने लगी थी। हर किसी को लग रहा था कि अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक शाम सूरज घर की बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून तो था, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी छिपा हुआ था। तभी ईशा उसके पास आती है। वह मुस्कुराकर पूछती है, अब क्या सोच रहे हो? सूरज हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है,
डर लगता है कहीं फिर सब कुछ टूट ना जाए। ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। अगर इस बार साथ नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं टूटेगा। दोनों की आंखों में पहली बार सच्ची शांति दिखाई देती है। लेकिन तभी नीचे घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। पूरा परिवार हैरान होकर बाहर देखने लगता है। कार से एक अनजान महिला उतरती है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज होते हैं। वह सीधे ताई माँ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर वह एक ऐसी बात कहती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। इस परिवार का सबसे बड़ा सच अभी तक छिपा हुआ है। पूरा माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। सूरज और ईशा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ताई माँ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस महिला को पहले से जानती हो। महिला धीरे से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकालती है। उस तस्वीर में सूरज के पिता के साथ वही महिला खड़ी दिखाई दी है। अब सवाल ये था कि आखिर ये औरत कौन है, उसका इस परिवार से क्या रिश्ता है और कौन सा ऐसा सच है जो इतने सालों से सबसे छिपाया गया। दोस्तों, अगर ये सच सामने आया तो शायद एक बार फिर सूरज और ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्या यह नई कहानी की शुरुआत है या फिर आने वाले तूफान की आहट? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि पति ब्रह्मचारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से वह रहस्यमयी महिला कौन हो सकती है। क्या आकाश वापस लौटेगा? क्या सूरज और ईशा की खुशियां फिर खतरे में पड़ेंगी? आपका एक लाइक और एक शेयर हमें ऐसी ही शानदार वीडियो बनाने की ताकत देता है। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर ट्विस्ट की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बाहर एक कार आकर रुकती है। पूरा परिवार हैरान होकर बाहर देखने लगता है। कार से एक अनजान महिला उतरती है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज होते हैं। वह सीधे ताई माँ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर वह एक ऐसी बात कहती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। इस परिवार का सबसे बड़ा सच अभी तक छिपा हुआ है। पूरा माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। सूरज और ईशा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ताई माँ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस महिला को पहले से जानती हो। महिला धीरे से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकालती है। उस तस्वीर में सूरज के पिता के साथ वही महिला खड़ी दिखाई दी है। अब सवाल ये था कि आखिर ये औरत कौन है, उसका इस परिवार से क्या रिश्ता है और कौन सा ऐसा सच है जो इतने सालों से सबसे छिपाया गया। दोस्तों, अगर ये सच सामने आया तो शायद एक बार फिर सूरज और ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्या यह नई कहानी की शुरुआत है या फिर आने वाले तूफान की आहट? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि पति ब्रह्मचारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर